दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है कि सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस में जो एक नंबर में क्वेश्चन आएगा ना, वो इसी के अंदर से आएगा। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों एक नंबर का ये क्वेश्चन भी बताया और जो पिछले साल जो पेपर में एक नंबर का पूछा गया ना, वो भी मैं आपको यहाँ पर लास्ट में करवाऊँगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाए। पहला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया? बस आपको इतना याद रखना, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 73वें। जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 73वें संविधान संशोधन पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय से। 73वां हमारे ग्राम पंचायत से और 74वां शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। तो बस इतना याद रखेंगे, राजस्थान में। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषयों का उल्लेख किया गया? तो 29 विषयों का। नेक्स्ट 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई और कितने जोड़े गए हैं? तो 12वीं अनुसूची, जिसमें 18 विषय जोड़े गए हैं। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो सीटें वो आरक्षित किया गया? तो कम से कम 33%, मतलब 1/3, 1/3 भाग। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख या सचिव कौन होता है? तो ग्राम सेवक या तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिसको बीडीओ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों। स्थानीय निकायों का मतलब कि दोस्तों जो स्थानीय संस्थाएं होती है, ठीक है, जैसे हो गया ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा हो गया, जिला परिषद हो गया, ये सब जो मतलब ग्राम लेवल पर होते हैं, ठीक है, उसको वित्तीय सहायता या अनुदान देने का सिफारिश कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग। बस आपको ये देखना है कि कहीं भी वित्तीय का बात चल रहा है तो वो लिख देना, सीधे आपको वित्त आयोग लिख देना, बस वित्त आयोग। शहरी स्थानीय शासन की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो नगर निगम कहते हैं। ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में एनजीओ की भूमिका की अनुशंसा किस आयोग ने सबसे पहले की थी? तो मेहता समिति। ठीक है। आगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। ठीक है। यहाँ पर कौन सा राज्य पूछा गया? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता था? तो 24 अप्रैल को। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर और भी मैंने एक वीडियो बनाया जो कि प्रीवियस ईयर पर है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही।